नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल 3 विषयों का जो रिज़ल्ट निकलना था वो निकल गया और उसके बाद जितने भी लोगों के रिज़ल्ट थे उसमें एक कॉलम ऐड कर दिया गया है। लास्ट में आप कॉलम देखेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपकी पोजीशनिंग कर दी गई है मेरिट लिस्ट में तो आप 80% समझिए कि 80% समझिए, अगर आपकी सर्टिफिकेट सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आपकी नौकरी पक्की हो गई है। तो अखबारों में कुछ खबर छपी हैं, उसे हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान में खबर छपी है, 37,440 खाली सीटों की तुलना में 30,676 ही हुए सफल। यानी कि 6-7 हज़ार सीटें अभी भी खाली रह गई, पर वो उन सब्जेक्टों में, उन विषयों में खाली हैं जिसमें अभ्यर्थी नहीं मिले। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। इन सब्जेक्टों में जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है। और कुछ विषय हैं जिसमें सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। मैं पहले से भी कह रहा था, तो बहुत से लोगों ने मुझे अब्यूज़ किया, ट्रोल किया कि आपको कुछ पता नहीं है, आप ऐसे ही फेंक रहे हो, बहुत सारे की बातें की। पर कंप्यूटर साइंस में मेरी बात अक्षरतः सही हो रही है और कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई गया है। पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा है हिंदुस्तान पेपर में। पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, 6,794 सीटें खाली। तो देख लेते हैं क्या खबर छपी है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों की नौकरी लगभग पक्की है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी कुल संख्या से अधिक राज्य भर के स्कूलों में सीटें हैं। बोर्ड सूत्रों की माने तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि 9वीं से 12वीं और 15 विषय मिलाकर कुल 37,440 सीटों के लिए एसटीटी का आयोजन हुआ था। इसमें 9वीं और 10वीं के सभी विषय मिलाकर 25,270 और 11वीं 12वीं मिलाकर 12,170 सीटें थीं। एसटीटी 2019 में कुल 30,676 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, जो कि कुल सीटों से कम सफल अभ्यर्थी हैं, यानी कि 6,794 सीटें खाली रह गई। सोमवार को जारी रिजल्ट की बात करें तो उर्दू विषय में 1,000 सीटें की तुलना में 832 पास हुए हैं। संस्कृत में 1,055 सीटें थी जिसमें पास हुए 862, और साइंस में 5,055 सीटें थे और पास हुए 4,383 ही छात्र सफल हो सके हैं। इन तीनों विषयों में सीटें खाली रह गईं। तो सीटों की क्या हालत है ये भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में खाली रह गई 1,220 सीटें। गणित में ये माध्यमिक शिक्षकों की है 689 सीटें। विज्ञान में 671 सीटें। सामाजिक विज्ञान में एक भी सीटें खाली नहीं है। हिंदी में 188 सीटें खाली रह गई। संस्कृत में 193 सीटें खाली रह गई और उर्दू में 68 सीटें खाली रह गई। 11वीं 12वीं की देख लेते हैं। अंग्रेजी में 276 सीटें खाली रह गई, कुल रिक्तियाँ थी 2,125। गणित में कुल रिक्तियाँ थी 2,104 और खाली रह गई 441 सीटें। भौतिकी में बड़ा ही बुरा हाल है, 2,384 सीटें थी और मुझे लगता है आधी सीटें खाली रह गई, 1,570 सीटें खाली रह गई। रसायन शास्त्र में 2,221 सीटें थीं जिसमें 1,117 सीटें खाली रह गई। रसायन शास्त्र में भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई। प्राणी शास्त्र में सारे अभ्यर्थी मिल गए हैं, 16 सीटें खाली हैं। वनस्पति शास्त्र में 184। कंप्यूटर साइंस में भी सारी सीटें रिक्तियाँ फुल हो गई हैं, 16 सीटें खाली हैं। और मैथिली में 105 में 51 सीटें खाली रह गई। तो सामाजिक विज्ञान में और कंप्यूटर साइंस में मिल पाएंगे शिक्षक। 7 सीटें उच्चतर माध्यमिक की भौतिकी विषय की सीट पर अभ्यर्थी नहीं मिले। वहीं पेपर 2 में सिर्फ कंप्यूटर साइंस एवं जंतु विज्ञान में लड़के सफल हुए हैं। तो ये तो खबर हो गई कितने लोगों ने पास किया है। तो यही खबर और सारे खबरों में, अखबारों में भी यही खबर छपी है और इस हिसाब से
जो आखिरी कॉलम दिया हुआ है, आखिरी कॉलम में ये आपके मेरिट पॉइंट बताए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में जो रिज़ल्ट है, बहुत सारे, मेनली जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है नॉट इन मेरिट लिस्ट, यानी कि कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। मेरे ख्याल से जो जनरल कैंडिडेट हैं जिनका जिनका मेधांक 115 या 115 से ऊपर है, उन्हें सफल घोषित किया गया है। उसी तरह ओबीसी में जिनका मेधांक 112, मेधांक तो नहीं बोलेंगे, एसटीटी मार्क्स 112 या उससे ऊपर है, वो सफल घोषित किए गए हैं। उसी तरह ईबीसी वगैरह में 105 से ऊपर जिनका है या 105 है, वो सफल घोषित किए गए हैं। एससी एसटी में भी जो जो पुरुष हैं, अगर उन्होंने 103 3 या 4 से ऊपर अंक लाया है तभी वो पास घोषित किए हैं। यानी कि एससी एसटी में भी अभ्यर्थियों की कमी नहीं है। एससी एसटी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। और उसी तरह महिलाओं में भी जो जनरल महिलाएं हैं उसमें अच्छा खासा कंपटीशन था। ओबीसी महिलाओं में भी अच्छा खासा कंपटीशन था, और जिन्होंने 95 या 100 से ऊपर मार्क्स लाए वही मेरिट पॉइंट पे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में मेरा कहना शुरू से ही था कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दी गई है, पर किसी ने नहीं माना। वो तो विश्वास करते थे सर्वे वाले ग्रुप में, डेली डेली वहाँ पे सर्वे दिखाया जाता था और डेली ये बात कही जाती थी कि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों ने ही उत्तीर्णता हासिल की है। पर अक्षरशः ये बातें गलत साबित हुई, और अगर सीट से ज़्यादा रिजल्ट नहीं हुआ है, कंप्यूटर साइंस में तो सारी सीटें फुल है, नहीं हुआ है तो इतने सारे अभ्यर्थी क्यों नॉट इन मेरिट पॉइंट में हैं? तो ये चीज़ें प्रूफ करता है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट हैं। और महिलाओं में एससी एसटी महिलाएं जो हैं या ईबीसी महिलाएं हैं, इसमें कट ऑफ ठीक ठाक गया है, मतलब कम गया है। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल महिलाओं की जो कैटेगरी हैं और ओबीसी महिलाओं की कैटेगरी, उसमें भी अच्छा खासा कट ऑफ गया है। मेरे को लगता है 95-100 के करीब गया है। तो निराश होने की बात नहीं है, जो मेरिट में नहीं है उन्हें निराश होने की बात नहीं है। आगे भी बहुत सारी सीटें, शायद 33,000 1,000 और सीटें आने वाली हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसमें वो आराम से अकोमोडेट हो जाएंगे। बस उन्हें जाके शिक्षा विभाग से ये कहना है कि हमें भी एसटीटी सर्टिफिकेट मिले, जो मेरिट में है उन्हें ही ना मिले। और इन मेरिट में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। 1673 है तो ज़रूर एक कुछ तो होंगे, 500 600 या 200 300 जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी डिग्री सही नहीं होगी, तो वो छटेंगे। तो जो वेटिंग में है, तो आपको बस शिक्षा विभाग में जाके ये कहना है कि हमें भी एसटीटी सर्टिफिकेट मिले, और जो भी नियुक्तियां 7वें चरण के बाद अगर कोई नियुक्तियां आती हैं तो हम उसमें अप्लाई करें। अगर 7वें चरण में 2011 वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं तो हमें भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। और एक बात और मैं बता दूं, 2011 में जो रिज़ल्ट हुआ था तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं था। पर उस वक्त ए 114 अंक ही सबसे हाईएस्ट अंक था एसटीईटी में, और मेरे 112 अंक थे। तो अगर मैं भी रहता तो मैं अनंत उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता। मतलब इस बार जो है लड़कों के क्वेश्चन का लेवल तो लो था ही, पर लड़कों ने मार्क्स भी अच्छे खासे लाए हैं। तो ये एक नॉर्मलाइज हुआ, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, हर वर्ग में जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन अब निश्चित हो गया है। तो एक तरह से ये अच्छी भी बात है। पर जिनका नहीं हुआ है, अगर वो कोर्ट के चक्कर में रहेंगे तो बहालियाँ फंस जाएंगी। वो शिक्षा विभाग में जाके ये बोले कि हमें प्रमाण पत्र दे दिया जाए और वैकेंसियां खाली होंगी तो हमें नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से ये काम रिफ्ट करके तो काम मुश्किल हो सकता है, पर आप इस तरह से अगर आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता तो आगे भी वैकेंसीज आती ही रहेंगी। और ऐसा है कि हर +2 स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक देना है, तो कंप्यूटर वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी सीटें आएंगी।
जैसे उन्होंने सरकार ने कहा है कि हर पंचायत में एक +2 स्कूल खोलना है, तो आगे भी सीटें आएंगी, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, बशर्ते कि आपको एसटीटी सर्टिफिकेट मिले। ये आप क्लियर करवा लें सचिवालय से या शिक्षा विभाग से। तो और जो मेरिट में आ चुके हैं तो उनको तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपकी नियुक्ति अब जल्द होने की संभावना है, चाहे इस छठे चरण के बाद हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यह बहालियाँ शुरू हो जाए, या अगले वर्ष की शुरुआत में यह बहालियाँ निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।